अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। अच्छा, तो इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग अपनी कंट्री से किसी और कंट्री मूव हो रहे हैं तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें पैक करनी चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि आप लोगों का वीज़ा आ गया लेट्स सपोज, और आप लोगों ने टिकट वगैरह सब कुछ बाय कर लिया और बस अब आप लोगों को ट्रैवल करना है। तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करेंगे एक सेपरेट बैग में, जो कि छोटा सा बैग हो आपका, जिसको हैंड बैग बोलते हैं, ठीक है, या आपका लैपटॉप का बैग है उसके अंदर भी आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले अपना पासपोर्ट, जिसके ऊपर आपका वीज़ा होगा, अपने और आईडी कार्ड्स, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने के बाद फिर आप लोग अपना एक सेपरेट बैग अरेंज करेंगे। नॉर्मली जो फ़्लाइट्स होती हैं उनमें 30 kg टू 40 kg अलाउ होता है। तो हर फ्लाइट का डिफरेंट वो होता है, टिकट के हिसाब से होता है कि आपने कौन सा टिकट बुक किया है। तो वेट जो लिमिट होती है वो सबकी डिफरेंट होती है। उसके बाद आपने करना ये है कि अपना जो भी आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड है उसके अंदर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करवानी है, अगर ऑन नहीं है तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ट्रैवल करेंगे तो किसी और कंट्री में होंगे तो आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी पड़ सकती है, कहीं पे भी इमरजेंसी के तौर पे उसको आपको खुलवा के रखना है। तो अपने डेबिट कार्ड में और क्रेडिट कार्ड में अपनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन खुलवाने के बाद आप लोगों ने अपनी करेंसी अरेंज करनी है, जिस भी कंट्री आप जा रहे हैं उसकी। सेकंड चीज़ जो है वो है अपना आपका पावर अडेप्टर्स। तो वो लाजमी लाना है आप लोगों ने, क्योंकि अगर वो नहीं लाएंगे, अगर आप यूरोप ख़ास तौर पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके जो एडाप्टर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और यहाँ पे जो प्लग्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो अपने 3 पिन जो एडाप्टर्स हैं वो लाजमी लेकर आएँ। मैं लिंक डाल देता हूँ कि किस तरह के चाहिए, तो वो आप लोग लाजमी देखें, वरना यहाँ पर आके आप लोग चार्ज नहीं कर पाएंगे अपना लैपटॉप और फ़ोन्स। आज जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी मेडिसिन्स। तो अपनी मेडिसिन लाजमी लेकर आएँ। अगर आपको कोई एलर्जी है या कोई भी आप पेन किलर खाते हैं या कोई भी इंपॉर्टेंट आपकी मेडिसिन है, वो लाजमी अपने डॉक्टर से एक प्रिस्क्रिप्शन लिखवाएं और उस प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आप वो सारी मेडिसिन लेके आएँ। अगर बगैर प्रिस्क्रिप्शन के लाएंगे तो आपको इमिग्रेशन ऑफिसर तंग कर सकता है। तो बेहतर यही है कि जो मेडिसिन ला रहे हैं उसकी प्रिस्क्रिप्शन साथ लाजमी लेकर। तो उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है क्लोथ्स। तो यूके में 8 महीने जो है ना वो सर्दी रहती है, तो आप लोगों को जो भी क्लोथ्स लाना है वो सर्दी के हिसाब से ही लाना है। 2 से 3 महीने जो है वो गर्मी होती है, वो गर्मी भी कोई इतनी ख़ास नहीं होती। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि गर्मियों के बिल्कुल ना लाएं, लेकिन एटलीस्ट जो अपने 80 to 90% हैं वो आप मोटे कपड़े लेके आए, गर्म कपड़े, और ट्राउज़र्स काफ़ी ज़्यादा लाएँ, ठीक है। और कोशिश ये करें कि जो ट्राउज़र्स हों वो गर्म हो। तो अगर आप लोग यूके आ रहे हैं तो यहाँ पे सर्दी ज़्यादा रहती है, तो उस हिसाब से आप लोगों को जैकेट्स लेके आनी है, अपने जो भी हैं गर्म कपड़े लेके आना है, ठीक है। तो अपने साथ 2 से 3 जैकेट्स रखें, लेकिन जैकेट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोटी, जो आपको सबसे मोटी यहाँ पे जैकेट दिखे वो आप ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपके ट्राउज़र्स हैं और आपके फिर इनर थर्मल्स हैं, और ग्लव्स हो गए, आपके हैट्स हो गई, मफलर्स हो गए और सॉक्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना लाजमी रखें और कोशिश यही करें कि ये गर्म से गर्म आप लोग लें। अगर आप लोग एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं तो फॉर्मल शर्ट्स नहीं लेके आएँ, बिल्कुल फॉर्मल शर्ट्स यहाँ पे नहीं यूज़ होंगी। और अगर आप कोई दूसरी स्किल्ड वर्कर के लिए आ रहे हैं या किसी और जॉब के लिए आ रहे हैं तो वो फिर अलग सिनेरियो है। तो स्टेशनरी जो है वो आप लोग लिमिटेड लेके आएँ, एक जर्नल ले आएँ और अपने साथ 7-8 पेन लेके आ जाएँ, ये इनफ होता है। क्योंकि एज अ स्टूडेंट यहाँ पे ज़्यादातर जो काम होता है वो आपका लैपटॉप के ऊपर ही होता है और असाइनमेंट्स ही होता है, तो कोई इतना ज़्यादा लिखने का काम होता नहीं है कि आपको बहुत सारे जर्नल चाहिए हो। तो 1 या 2 अपने साथ आप रख लें और मेरे ख्याल से ये इनफ होगा आपके लिए। उसके अलावा टॉयलेटरीज़ आप लोग लेकर आएँ, तो वो 1 वीक की आप कोशिश ये करें कि 1 वीक की ले आएँ, क्योंकि आप लोग जब आएंगे तो फ़ौरन आप लोग शॉपिंग पे तो नहीं जा सकते, आप लोगों को आके यहाँ पे यूज़ करना होगा। कोशिश यही करें कि आप 1 वीक का अपने साथ टॉयलेटरीज लेके आएँ। इसके अलावा अपने साथ यहाँ पे ड्राई वेदर होता है, तो लोशन, मॉइस्चराइज़र्स और वेज़लीन वगैरह ये ज़रूर लेके आएँ।
क्योंकि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा काम आती है। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके ग्लासेस। तो यहाँ पे जो ग्लासेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, तो आप कोशिश यही करें कि अपने होम कंट्री से लाजमी अपने साथ 3 से 4 पेयर्स लाजमी लेके आएँ। मैं भी अपने साथ 3 लेके आया था, तो और अब ये एक ही बचा हुआ है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तकरीबन 150-100 से ऊपर के ही होता है। तो अब ये है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ग्लासेस लाजमी लेकर आएँ अगर आपके ग्लासेस हैं। और उसके अलावा फिर आपके शूज़ हैं, तो शूज़ जो है वो कोशिश यही करें कि आप अच्छे वाले शूज़ लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे रनिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, वॉक काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जो शूज़ होंगे आपके वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अगर आप चलेंगे यहाँ पे तो फिर आपके शूज़ में मतलब आपके पाँव में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कोशिश यही अपनी करें कि जो शूज़ आप लें वो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, अच्छे वाले शूज़ लेके आएँ। तो जो लास्ट चीज़ है वो है अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला भी अपने साथ लाजमी लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेदर हर वक्त रेनी होता है, तो बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है यहाँ पे, तो अम्ब्रेला लाजमी लेके आएँ। और इसके अलावा तो और कोई ऐसा सच है नहीं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन कमेंट में पूछना है तो लाजमी पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।